नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी हम लोग बैठे हैं घोसी में। हमारे साथ में एक अंकल जी हैं, पोस्टर लेकर बैठे हुए हैं। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से हुआ बुरा हाल, अब अखिलेश राहुल की जोड़ी ही करेगा कमाल। इंडिया गठबंधन के साथ है आप जी। ये जो है कि अखिलेश या और राहुल की जोड़ी की बात आप कर रहे हैं, तो इसके पहले तो अखिलेश यादव ये कहते थे कि राहुल गांधी अच्छे नेता नहीं है, उनको भी वोट मत दो। देखिए, मैं आपसे बता दूं, आज की परिस्थिति में आप अच्छी तरह जानते कि इतनी प्रचंड गर्मी है और इस गर्मी में लाखों भीड़, लाखों लोग, अब इस प्रदेश और देश के लोग भारतीय जनता पार्टी के कारनामे से तबाह हो चुके हैं, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, अग्निवीर की योजना से। इसलिए आज राहुल और अखिलेश की जोड़ी पूरे देश में कमाल कर रही है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 7वां चरण चल रहा है और 7वें चरण में जनता का गुस्सा 7वें आसमान पे है। यदि 7वें आसमान पे नहीं होता तो आप देखिए कितनी प्रचंड गर्मी है और लाखों की तादाद यहाँ लगी आई हुई है। और आपको मैं बता दूं, यहाँ एक चच्चा जी चुनाव लड़ रहे हैं जो अखिलेश और राहुल जी को कह रहे हैं कि मैं चच्चा हूँ। मऊ की जनता उनको बच्चा बनाने जा रही है, राजीव राय को बम्पर वोटों से चुनाव जिताने जा रही है मऊ की जनता। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, इस प्रदेश की जनता, पूरा पूर्वांचल 13 सीटों में सिर्फ बनारस की सीट नहीं कह सकते, नहीं तो सारी सीटें, चाहे वो घोसी की सीट हो। बनारस के लोग नहीं त्रस्त है मोदी जी से। मोदी जी जब बनारस के लोग त्रस्त है, लेकिन झूठा बेईमान आदमी इस देश की जनता को झूठ बोल बोल के। बनारस के लोग तो कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया बनारस को मोदी जी तबाह कर चुके हैं। वहाँ के किसान परेशान है, वहाँ का मुआवजा, वहाँ जो जमीनें एक्वायर किए मुआवजा नहीं दिए हैं। और पूरे प्रदेश की जनता यदि तबाह नहीं होती तो आप देखिए कितनी प्रचंड गर्मी में इतनी भीषण भीड़ अखिलेश और राहुल जी को देखने के लिए आई हुई है, उनकी बातों को सुनने के लिए आई हुई है। और मैं बता दूं, 7वें चरण में ये पूर्वांचल की धरती पूरे देश की तकदीर बदल देगी। आपको मैं बता दूं, मऊ, बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर, सलेमपुर, कुशीनगर, बांसगांव, ये सारी सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीतने जा रहा है। नाम क्या आपका? मेरा नाम संजय यादव है, मैं गोरख उजाला का छात्र नेता रहा हूँ। छात्र नेता रहे हैं? इसके पहले आप राजनीति में कोई पार्टी में शुरू से हूँ, रहता हूँ। जीत कभी मैं जाता हूँ? जीत वगैरह कभी मिली है? मतलब छात्र नेता रहे, उसके बाद जीत मिली, गांव ग्राम प्रधान रहे होंगे, महाप्रधान रहे। मैं प्रधान नहीं रहा, मैं एमएलसी का टिकट मांगा था, अभी नहीं मिला। मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ। मैं मंडल कमीशन के जमाने की राजनीति करता हूँ, जब देश में नारा लगा था कि राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है, उस समय से मैं राजनीति करता हूँ। और इस बार परिवर्तन के लिए पूरा देश, मैं ही नहीं पूरा समाज लगा हुआ। यहाँ तक कि अम्बेडकरवादी लोग भी आज समझ रहे हैं कि संविधान को बचाना है तो राहुल और अखिलेश को वोट देना है। इसलिए सारे के सारे लोग परिवर्तन चाहते हैं और सारा का सारा परिवर्तन पीडीए के फार्मूले पे होने जा रहा है। आप देखिएगा 4 तारीख को ये योगी और मोदी ये भागेंगे देश छोड़ के। पीडीए का बात आप जगह कर रहे हैं, हर कोई करता है, पीडीए का सवाल भी बहुत उठते रहता है, तो पीडीए मतलब क्या होता है? देखिए, पीडीए का मतलब होता है दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब, अगड़ा, सब कुछ होता है। जो लोग त्रस्त हैं वो पीडीए के साथ हैं। पीडीए का मतलब जो लोग त्रस्त हैं भारतीय जनता पार्टी से, सब पीडीए के साथ हैं। फुल फॉर्म तो आप जानते हैं, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के साथ। अल्पसंख्यक है, लेकिन जो टिकट मिला हुआ है वो तो सवाल को गरीब सभी है, वो भी अमीर नहीं, सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है वो पीडीए के साथ है। त्रस्त, क्या वजह त्रस्त? आप नहीं जानते कि 10 सालों से इनकी सरकार चल रही है और झूठ। पहले भी तो 10 साल पहले मनमोहन सिंह की सरकार 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में देंगे, 700 किसान मर चुके, अग्निवीर की भर्ती करेंगे, अपने 74 साल में रिटायर नहीं होंगे और 18 साल के नौजवान को 22 साल में रिटायर कर देंगे। इनकी यही चाल है। इसलिए झूठे प्रधानमंत्री को, इस देश में इतना झूठा प्रधानमंत्री कभी ना हुआ था, ना होगा। और 4 जून के बाद ये लोग देखिएगा कहाँ जाएंगे। ये तो कहते हैं झोला उठा लूंगा चल दूंगा, ये झोला उठा लेंगे चल देंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी एक तरफ है, अखिलेश यादव है, एक तरफ मोदी है। क्या लगता है किसका पलड़ा भारी लगता है और किसको देख करके जनता वोट करेगी? देखिए, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का जो सीट है, हर जगह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। चाहे वो बिहार हो, महाराष्ट्र। 400 पार का नारा लगा रहे हैं। 400 पार का नारा झूठा लगा रहे हैं। जैसे 543 सीटें हैं और 400 पार का नारा लगा रहे हैं। 140 करोड़ लोग हैं, 143 सीट बचती है, तो 400 पार का मतलब कि 143 सीट का नारा लगा रहे
है, 143 से उनको अधिक नहीं आना है। वो 400 पार माने 400 के बाद वाला जो सीट बचता है उतने लिए परेशान है। बाकी लोग तो ये कह रहे हैं ना कि जो चीजें जैसे कि हिंदुओं की बात करें, आप एक हिंदू है, बहुत सारे भारत में बहुसंख्यक हिंदू हैं, तो ये लोगों का इंटरव्यू देखा मैंने, तो कह रहे थे कि हिंदू जो है वो लड़ाई में जैसे कि एक रेस हो रही हो, सारे धर्म का रेस हो रहा हो, हिंदू अपने आप में बहुत पिछड़ा हुआ था। जहाँ पे एक रोड की बात कर ले तो टोल टैक्स भी देता था और सबसे पीछे भी रहता था, बाकी जो आगे बढ़ते जाओ उनको टैक्स भी नहीं देना होता था। तो हिंदुत्व को उन्होंने बढ़ाने का प्रयास। आपको मैं बता दूं, इस देश में लड़ाई हिंदू मुस्लिम की है, भारत पाकिस्तान की है कि अमीरी गरीबी की? हिंदू मुस्लिम को थोड़ी है। शुद्ध रूप से हिंदू की बात करके इस देश को छल रहे हैं। यह देश हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे नहीं हो सकता, धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? नहीं, बहुत सारे दोस्त जरूरत नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्मों सारे जातियों के लोग रहते हैं। एक ऐसा गुलदस्ता है कि विश्व में भारत जाना जाता है। हमने कहा कि दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो क्रिश्चियन है, बहुत सारे देश है जो बौद्ध है, मुस्लिम देश भी 57 देश है, तो क्या एक देश हिंदू राष्ट्र नहीं होगा? अच्छा ये बताइए, हिंदू राष्ट्र की घोषणा करके देश को बचा लेंगे आप? पूरे देश में जहाँ सारी जातियों सारे धर्म के लोग हैं, जहाँ गरीबी है, भुखमरी है, अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या मुस्लिम सिख ईसाई की बातें गलत? हिंदू के जितने मंदिर है मैं तो देख रहा हूँ, पाटलिपुत्रा से लेके दिल्ली तक जितनी सरकारी जमीनें हैं सारे जमीनों पे मंदिर बना हुआ, और एक ही जाति विशेष के लोग वहाँ मंदिर के पुजारी हैं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, हिंदू की बात आप करती हैं, बता दीजिए जो अयोध्या में मंदिर बना है कितने ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, कितने ओबीसी के लोग वहाँ मेंबर हैं? ये सब झूठा नारा है। देश के लोगों को बरगलाने का काम है। इस देश में भुखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं होती, महंगाई की कोई बात नहीं होती, सिलेंडर की कोई बात नहीं होती, पढ़ाई की कोई बात नहीं होती। जो पैसा आप मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं वही पैसा चिकित्सा पे क्यों नहीं खर्च करते? मेरा तो मानना है सरकार बदले और सारे मंदिरों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए और जितना पैसा मिलता है उससे शिक्षा और चिकित्सा को मजबूत किया जाए। हम तो ये चाहते हैं कि शिक्षा के बाद शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए। उसकी आप जानते हैं कि बनारस में ओम शंकर जी हैं और ओम शंकर जी बीएचयू के प्रोफेसर हैं और राइट टू हेल्थ के लिए वो अनशन किए हुए हैं। प्रधानमंत्री के क्षेत्र में कोई पूछने वाला नहीं है और उनको अभी 2 महीने उनकी हेडशिप थी, उनको हटा दिया गया है। तो ये किसानों के नहीं है, नौजवानों के नहीं है, मजदूरों के नहीं है, ये अडानी और अंबानी को पूरा देश बेच रहे हैं, पूरा देश प्राइवेटीकरण में झोंक रहे हैं, सारी सरकारी संस्थाएं बेच रहे हैं। आप जरा बता दीजिए। अडानी अंबानी की बात करिए आपने, आज जो पेपर लिया है और जो स्याही से लिखा है ये भी किसी कंपनी में ही बना होगा, पता है कि बताइए कंपनी छोटी बड़ी होती है, यही बताइए कंपनी अडानी अंबानी का ही नाम होता है। पूरा देश में जितना आप देख रही हैं कि जो भी चीजें हैं, जो भी बड़ी संस्थाएं हैं वो अडानी अंबानी को बेचा जा रहा है। बड़े माल पैसा होने के पास, आप जरा बता दीजिए कि पैसा होने के पास मैंने कहा 700 किसान यदि शहीद बॉर्डर पे शहीद हुए, ठीक है जी, आंदोलन चला रहे थे, मैं वहाँ भी लिट्टी मैन बन के और 6 महीना आंदोलन में रहा था। ये बताइए कि किसान की एमएसपी की रेट तय करते हैं? ये बताइए लड़के छात्र फार्म भरते हैं, उनकी परीक्षा लीक हो जाती है और 500-500 रुपये लिए जाते हैं, 50 लाख फार्म भरे गए, परीक्षा लीक हो गई। यही तेजस्वी की बिहार में सरकार 17 महीने में गवर्नमेंट ने नौकरी देने का काम किया और ये तो प्रधानमंत्री का चुनाव है ना, मुख्यमंत्री का काम कराते हैं, ये घंटा बजाने का काम कराते हैं। हमने कहा है तो प्रधानमंत्री का चुनाव है ना, मुख्यमंत्री का थोड़ी नहीं है। तेजस्वी ने अगर बिहार में दिया है तो क्या बिहार, मैंने भी कहा, अरे मैंने भी कहा कि बिहार का जो तेजस्वी ने दिया है 5 लाख लोगों को नौकरी दी, क्या बिहार में मोदी जी बहुमत से जीतने वाले हैं? देखिए बिहार में तो नीतीश चाचा जी साफ हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपने मेरा सवाल नहीं समझा। मैंने कहा कि बिहार में वो तेजस्वी ने दिया 5 लाख नौकरी, तो क्या बिहार में मतलब बिहार सरकार ने दिया, मतलब तो क्या बिहार में मोदी जी बहुमत से जीतने वाले, मतलब जितनी सीटें हैं 40 देखिए 40 में 30 सीटें तेजस्वी वहाँ जीतेंगे, देख लीजिएगा। पलटू चाचा पलटते रहते हैं, पलट गए हैं। देखिए जब वहाँ का सबसे शानदार जीत बिहार में राजद की होगी और बिहार और यूपी देश बदल देगा। आप जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, यूपी से होकर गुजरता है और ये पूर्वांचल की धरती ऐतिहासिक परिवर्तन करने जा रही। पूरा देश जहाँ भी जैसे भी हो, लेकिन यही पूर्वांचल की 13 सीटें क्रांति ला देंगी और सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी।
इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो ऐसा क्या खास होगा जो मोदी नहीं कर पाए? देखिए बहुत कुछ खास होगा। पहला तो काम होगा कि फार्म फ्री हो जाएगा, सरकारी नौकरी। कहाँ से इतने सारे लोग आवेदन करेंगे? थोड़ा मेरा भी सुन लिया करिए। इतने सारे लोग आवेदन करेंगे तो क्या उसका वहन कौन करेगा? खर्च वहन कौन करेगा? करेगी गवर्नमेंट ने। कैसे करेगी खर्च? गवर्नमेंट ऐसे ही जो है कि पैसे थोड़ी छापती है, उसके ऊपर प्रोसेस होता है ना। अरे सुनिए ना अंकल जी, मैंने कहा कि गवर्नमेंट कोई भी हो अपने आप पैसे तो छापती नहीं, कहीं से जुगाड़ी करेगी ना, तो कहीं वहाँ पे फ्री करेगी तो आपसे ज्यादा लेगी। ठीक है जो भी करेगी, लेकिन फार्म फ्री करेगी। कम से कम लड़के अपना फार्म भर, सारी चीजें फ्री चाहिए। बाकी टैक्स भले बहुत ज्यादा लगे। भरने के लिए 500 रुपए आप परीक्षा भरवा देती हैं और लीक करा देती हैं, क्या होता है? तो कम से कम फार्म भरने की पहली छूट होगी। और उतना ही नहीं, 8,500 राहुल जी कह रहे कि 5 जुलाई से खटाखट 8,500 रुपए महिलाओं के खाते में जाएगा। इसलिए अब उनके झूठ बोलने के आगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव की आंधी चल चुकी है। आप इस देश की, प्रदेश की, पूर्वांचल की जनता को देख लीजिए, इतनी बड़ी गर्मी में खटाखट की बात कर रहे हैं। इससे मेरा सवाल यही रहता है कि महिलाओं के अकाउंट में जाएगा तो आदमी शराबी पी जाएगा, तब क्या करें? अरे महिलाओं के अकाउंट में जाएगा तो आप बताए, महिला अपना अकाउंट अपने हाथ से निकालेगी। आज एटीएम की पति परमेश्वर होता है, आपको पता नहीं? निकालेगी महिला इतनी, आपको पता नहीं? पति परमेश्वर होता है, वो 2 लाख मारेगा दे देगी। आज मैं बता दूं, आजकल महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, बैंक और कंप्यूटर चलाना भी जानती हैं, मोबाइल चलाना भी जानती हैं, खाते से पैसा निकालना भी जानती हैं। इसलिए कोई महिला अपना पैसा अपने हाथ से निकालेगी, उसका पति नहीं निकालेगा। और ये भी जान लीजिए कि कोई महिला किसी कहने पे वोट नहीं देती है, वो अपने सेल्फ डिपेंड, अपने सेल्फ है, वो वोट देगी और वो सरकार बनाएगी और खटाखट निकालेगी पैसा। क्या ऐसा लगता है, आपको लगता है कि महिलाएं अब सेल्फ डिपेंड होती है, पति परमेश्वर नहीं होते हैं? पति परमेश्वर होला, लेकिन मेहरारू मर्दे के बाद सुन के शराब थोड़ा पी। वह कहानी हम कहा था कि खटाखट 8,500 रुपया अकाउंट में आई, तो हम कहते जोनी मेहरारू का आदमी शराब पियत रही, मार के दूजा पर मारी, या तो उसे नॉर्मली ले ली, ओकरे बाद पैसा चल जाई शराबे के ठेका पे, ओकरे बाद मेहरारू का करी? ये होगा ना जो उनको हुआ देता है तो बेच के पियत न खा मर्दा। यहो में तो पियत में दुष्परिणाम तो यहो का ना, तो पिए वाला कोबो पी। तो दुष्परिणाम की बात हमने करी। बना दलन जोन अब तो जब होला तब जवन 100 नंबर दले रहने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी, जब होला तब 112 डायल हो जाला, पुलिस पहुंच जाले। तब नारी शक्ति तो बड़ी शक्ति है ना देश की, आधी आबादी है ना। अब आधी आबादी में यहाँ तक महिलाएं जहाज चला रही हैं। आज सीमा की उन महिलाओं की बात थोड़ी हो रही है, उन महिलाओं के अकाउंट में थोड़ी 8,500 रुपए आएंगे। नहीं है, उन महिलाओं के अकाउंट में नहीं 8,500 रुपए आएगा ना, उनके आएगा जिनके पति परमेश्वर होते हैं। देखिए पति परमेश्वर सबके होते हैं, चाहे वो पढ़ी लिखी हो, चाहे वो पार्टनर होते हैं, लाइफ पार्टनर, वो लाइफ पार्टनर सबके होते हैं। जो हमारी पहले की माताएं बहनें थीं वो कम शिक्षित रहीं, अब शिक्षित हो रही हैं। थोड़ा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जो अधिकार दिलाया कि शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो, तो अब तो महिलाएं भी संघर्ष कर रही हैं। वो ट्रेन चला रही हैं, प्लेन चला रही हैं, वो 8,500 रुपए की उनको आवश्यकता नहीं ना है। सुनिए, पुलिस में, मिलिट्री में है। सुनिए, जो राइफल चला रही, ट्रेन चला रही, प्लेन चला रही हैं, उनको 8,500 रुपए की आवश्यकता नहीं ना है। जो कुछ नहीं कर रही उनको ना आवश्यकता है। तो आवश्यकता है तो अब उनके ही ना, जो हमारी माताएं हैं, उनकी बेटी, उनकी बहू अब पढ़ी लिखी हो गई हैं। अगर उनके साथ अगर जो लोग भी अगर शराबी हैं उस तरह से तंग करेंगे तो वो उनका साथ देंगी, जो पढ़ी लिखी हैं। ऐसा करने नहीं पाएंगे। ये देश बहुत समझ लीजिए उस तरह का है। महिलाएं आपको लगता है ऐसा है? वास्तव में ऐसा है? ऐसा ही है। कहाँ देखा आपने ऐसा? अरे कहाँ नहीं बताऊँ, हर जगह देखता हूँ। कहाँ देखा? मतलब ऐसा कुछ नारी होती है। हाँ, नारी शक्ति दुर्गा का रूप होती है भाई। अब लड़ जा रहे हैं, पढ़ी लिखी हो चाहे ना पढ़ी लिखी हो, वो बिल्कुल लड़ जा रही हैं। पति लोगों की हिम्मत नहीं है, दुर्गा का रूप पकड़ लेंगी तो औकात है क्या किसी का कि मतलब उनसे पैसा ले लेंगी? पैसा ले लेंगी क्या? जब दुर्गा का रूप, असली चंडी का रूप पकड़ती है ना नारी, तब सबको पता लग जाता है कि भैया चुप रहिए। तो कोई शराबी कबाबी ऐसे पैसा नहीं ले पाएगा जो पैसा उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय राहुल गांधी जी, माननीय केजरीवाल जी ने कहा कि पैसे देने से अच्छा है कि रोजगार की बात करें, आप कोई स्किल सिखाए ताकि आप जो है कि अपना खुद का रोजगार करके खुद का पैसे लिए। अब 8,000 8,500 रुपए उनके अकाउंट में आएगा तो उनको कमाने की आवश्यकता रह जाएगी। देखिए जो दो चीजें हैं, दो चीजें हैं। बीजेपी सरकार कौन सी रोजगार